Hello students, now in this video we will discuss about the sixth quantity, that is acceleration. अब now acceleration कौन सी quantity है? It is also a vector quantity. It is also a vector quantity, and it is defined as rate of change of velocity. Rate of change of velocity with respect to time. अब एक्सेलरेशन अगर हम ध्यान दें, whenever जब भी हम क्या चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, स्कूटी या बाइक, तो एक्सेलरेटर एक होता है, कार में भी एक्सेलरेटर होता है. तो जब आप एक्सेलरेट करते हो, जब आप उसको पुल करते हो, जब उसको ट्विस्ट करते हो, तो आपकी स्पीड बढ़ती है. तो जितनी तेज ट्विस्ट करोगे स्पीड उतनी तेज बढ़ेगी. तो अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो स्पीड जल्दी जल्दी चेंज होगी, और एक्सेलरेशन कम है तो स्पीड स्लो स्लो चेंज होगी. तो बेसिकली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल. तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज जैसे फाइनल पोजीशन थे ऐसे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल. इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से और इनिशियल वेलोसिटी को u से, अपॉन में टाइम इंटरवल क्या होता है, डेल्टा t. ठीक है, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा t. और एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब फाइनल वेलोसिटी क्या, सपोज आप स्कूटी से चल रहे हो, ओके, ये आपकी क्या होगी, मान लो स्कूटी होगी. ठीक है, आप स्कूटी पे चल रहे हो. ठीक है, अभी आपकी वेलोसिटी कुछ, आप वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हो. ठीक, आपने एकदम से एक्सेलरेट किया और 5 सेकेंड के अंदर आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड हो गई. 5 सेकेंड में आप नहीं बोलते पिकअप अच्छा है, मतलब बहुत जल्दी एक्सेलरेट कर रही है गाड़ी. तो 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड होगी विद इन कितने सेकेंड में, टाइम इंटरवल 5 सेकेंड में. तो आपने कितना एक्सेलरेट किया यहाँ पे, तो फाइनल कितनी है, 20 माइनस 10 अपॉन में 5. तो कितना, 10 अपॉन में 5, मतलब कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब कि 1 सेकेंड में आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही थी. जैसे आपकी वेलोसिटी 10 थी तो 1 सेकेंड में कितनी हो गई, 12. उसके अगले सेकेंड में कितनी हो गई, 14. उसके देखो ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5. इनिशियली कितनी थी, 10. 1 सेकेंड बाद कितनी हो गई, 12. उसके 1 सेकेंड बाद कितनी हो गई, 14. उसके 1 सेकेंड बाद कितनी हो गई, 16. उसके 1 सेकेंड बाद कितनी हो गई, 18. उसके 1 सेकेंड बाद कितनी हो गई, 20. तो 5 सेकेंड में आप 0 सेकेंड पे आपकी कितनी थी, 10 थी. तो ये क्या हो गया, पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड और ये 5वां सेकेंड. तो पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी 1 सेकेंड में कितने से इंक्रीज हो रही थी, 2 यूनिट से आपकी इंक्रीज हो रही थी वेलोसिटी. तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन. अच्छा, अब इसमें कोई जरूरी नहीं स्पीड बढ़ेगी. अगर आप ब्रेक मार देते हैं तो अगेन आपकी वेलोसिटी फिर से चेंज हो रही है, तो दैट इज रिटार्डेशन. आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन. तो एक्सेलरेशन में आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ रहा है, और रिटार्डेशन में आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो दिस इज द केस. अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं. नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स, ये समझ में आ गया एक्सेलरेशन बेसिकली है क्या. अब इफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सपोज क्या, इफ I'm writing, if acceleration is in the
डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मोशन के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, क्या इंक्रीजेस, ठीक। इफ एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ मोशन के, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ मोशन के तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस केस को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, क्या रिटार्डेशन। तो जनरली हम क्या कहते हैं, अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव में है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है। बट इसमें एक चीज याद रखना कि देखो पहला क्या, एक्सेलरेशन अगर मोशन के डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और एक्सेलरेशन अगर मोशन के अपोजिट है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, ओके। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो पॉइंट दैट वी नीड टू नोट इज कि सपोज ये आपका ओरिजिन है, ये वाली डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव, ठीक। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट का मोशन किधर है, ऑब्जेक्ट का मोशन इस तरफ है, ठीक। तो मोशन कैसा है, पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन किधर को है, एक्सेलरेशन भी इधर को है, एक्सेलरेशन भी कैसा है, पॉजिटिव। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट अगर एक्सेलरेशन इधर को लग रहा होता इसी केस में, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाता है, नेगेटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन का केस हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन। क्या हो गया, रिटार्डेशन का केस हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसी में एक केस और लेते हैं, ये ओरिजिन, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। अब मोशन इधर को है, दैट मीन्स मोशन आपका कैसा है, नेगेटिव। अब अगर एक्सेलरेशन आपका इधर को लग रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट अगर आपका एक्सेलरेशन उधर को लग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस केस में ये पॉजिटिव वाला एक्सेलरेशन क्या हो गया, रिटार्डेशन की तरह एक्ट करने लगा। तो बेसिकली द थिंग इज, इफ मोशन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज एक्सेलरेशन सेम है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज होगा। बट अगर मोशन का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो जो आपका वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर एक्सेलरेशन 0 है, दैट मीन्स वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। वो कौन सा केस होता है, यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या रहती है, सेम रहती है, एंड दैट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ओके। So this is all about acceleration. Now we will see graph of motion. इस पे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, then we will get to know और अच्छे से। इसमें एक टर्म होता है फ्री फॉल, तो वो अभी हम बाद में देखेंगे, फ्री फॉल। तो अभी हम क्या देखते हैं, ग्राफ। तो पहला हमारा जो हम देखेंगे दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ देखेंगे, ठीक है। सपोज ये आपकी क्या हो गई, एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, टाइम ले लिया, टाइम आपका सेकंड्स में है, और वाई एक्सिस पे हमने क्या ले ली, पोजीशन ले ली। क्या ले ली, पोजीशन इन मीटर, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो गया। तो लेट्स मार्क टाइम, सपोज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। इन पोजीशन से 2, 4, 6, 8, 10, ओके। अब लेट मी मेक ग्राफ, ठीक है। ये जो लाइन है ये आपकी पैरेलल टू टाइम, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर आप के पास वॉच है तो यू कैन लुक एट योर वॉच एंड व्हाट यू विल ऑब्जर्व। जैसे यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, आप घड़ी देखना शुरू करो तो टाइम बढ़ रहा है, बट आप चेयर पे ही बैठे हुए हो। दैट मीन्स दैट टाइम इज इंक्रीजिंग, टाइम तो आपका चल रहा है, बट योर पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम।
आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट यू आर नॉट इन मोशन, एंड इफ यू आर नॉट इन मोशन यू आर एट रेस्ट। तो व्हाट हियर वी कंक्लूड इज कि देखो जब टाइम 0 सेकेंड है तो इसकी पोजीशन क्या थी 6, अब टाइम 1 सेकेंड हुआ इसकी पोजीशन क्या है 6, टाइम 2 सेकेंड हुआ इसकी पोजीशन क्या है 6, टाइम इज 3 सेकेंड पोजीशन इज 6, टाइम इज 4 सेकेंड पोजीशन इज स्टिल 6, एंड टाइम इज 5 सेकेंड पोजीशन इज स्टिल 6. तो इट मीन्स दिस रिप्रेजेंट्स बॉडी इज एट रेस्ट. बॉडी किस पे है? ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉडी इज एट रेस्ट. मतलब पोजीशन वही है, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है. जब पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो बॉडी किस पे है? रेस्ट पे. तो इसका मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 और एक्सेलरेशन तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? 0 हो गया. तो नॉट इन मोशन. ये हमारा हो गया फर्स्ट ग्राफ. ठीक है. अब हम सेकेंड ग्राफ को देखते हैं. सिमिलरली ये आपका y एक्सिस पे क्या हो गया? आपकी पोजीशन होगी और एक्सिस पे आपका क्या हो गया? टाइम हो गया. ओके, ये हो गया टाइम और ये हमारी क्या हो गई? पोजीशन. पोजीशन किसमें? मीटर में. एंड टाइम इज इन सेकेंड. ओके. अब सपोज ये ग्राफ कैसा आया? ये आया ऐसा. ठीक है. तो लेट मी मेक इट. आई एम मेकिंग द कोऑर्डिनेट्स ना. 1 second, 2 second, 3 second, 4 second and 5 second. And this is 2, 4, 6, 8 and 10. Now, what does this graph represent? देखो, हमने क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन, what is uniform motion? When object covers equal distance in equal interval of time. मतलब कि हर इंटरवल में वो उतनी ही डिस्टेंस कवर करे. जैसे कि अब इस ग्राफ को अगर आप देखें तो फर्स्ट सेकेंड में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है? 2 मीटर की. ठीक है. क्यों? देखो जैसे कि अगर आप यहां पे फोकस है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना चला? 2 मीटर चला. ठीक. फिर अगले 1 सेकेंड में कितना चला? इस 1 सेकेंड में कितना चला? 2 मीटर चला. फिर उसके अगले 1 सेकेंड में कितना चला? 2 मीटर चला. फिर अगले 1 सेकेंड में कितना चला? 2 मीटर चला. फिर अगले 1 सेकेंड में कितना चला? 2 मीटर चला. That means body is in uniform motion. अब why uniform motion? Because it covers equal distance. Why uniform motion? Because it covers equal distance in equal interval of time. Because it covers इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो आपकी बॉडी किसमें हो गई? आपकी यूनिफॉर्म मोशन में हो गई. बॉडी किसमें हो गई? आपकी यूनिफॉर्म मोशन में हो गई. ओके. तो ये तो आपका हो गया बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन. अच्छा, इसमें भी वन मोर थिंग. वेट. ओके. तो बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन. अच्छा, इसमें एक चीज और है. यहां पे जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई. वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई. एंड एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0. वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है. तो वेलोसिटी जो है वो चेंज हो नहीं रही है. तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? 0. अच्छा, इसी में अगर हम एक चीज और देखें, जैसे ये आपका क्या हो गया? टाइम हो गया. ये हमारी क्या हो गई? पोजीशन हो गई. पोजीशन एक्सेलरेशन कर रहा है. ओके. अब ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक बॉडी, ये दूसरी बॉडी और ये तीसरी बॉडी, ए, बी और सी. ठीक है. अब इसमें किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? ठीक है. तो देखो इसका एंगल सपोज θ1 हो गया, इसका एंगल θ2 और इसका एंगल θ3. ठीक है. तो स्लोप किसका ज्यादा है? ए का, बी का या सी का? ए का स्लोप ज्यादा है. तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? मैक्सिमम. फिर वेलोसिटी ऑफ बी, फिर वेलोसिटी ऑफ सी. सबसे स्लो कौन है? सी. दैट मीन्स स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बताएगा. अगर स्लोप नेगेटिव है, सपोज एक ऐसे आ रहा है
तो ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ओके, इसकी देखो पोजीशन क्या हो रही है, इसकी कम हो रही है, जैसे टाइम बढ़ रहा है पोजीशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये नेगेटिव, ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव वाला वेलोसिटी हो गई। जैसे कि सपोज आप इस घर से स्कूल गए, बढ़ रहा है, फिर स्कूल से वापस घर आएंगे तो नेगेटिव में जाओगे, तो स्कूल से वापस, जैसे ये है आपका होम है मान लो 0 पे, और स्कूल है आपका 10 पे। जब स्कूल से घर से स्कूल जा रहे हो तो 0 2 4 6 8 10 इंक्रीज हो रही है पोजीशन। जब आप स्कूल से घर आ रहे हो तो 10 8 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब आपकी पोजीशन घट रही है दैट मींस योर वेलोसिटी इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, सो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, जितना एक्स की तरफ झुका हुआ होगा टाइम की तरफ, उतनी ही आपकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। पैरेलल हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। देखो यहाँ पे पैरेलल है तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली क्या होगी, 0। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू, slope of position time graph, not velocity time graph, slope of position time graph gives you velocity of the object. Okay, अच्छा, now we will discuss about third graph। दो हमें समझ में आ गए, पहला क्या था आपका बॉडी एट रेस्ट, दूसरा क्या था आपका बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि एक्सेलरेशन क्या था, 0 था। अच्छा, अब हम थर्ड ग्राफ की तरफ जाएंगे। थर्ड ग्राफ में 2 कंडीशन, वन इज से लाइक दिस एंड अदर वे से लाइक दिस। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या हो गया टाइम, ये आपकी क्या हो गई पोजीशन, ये हमारा क्या हो गया टाइम, ये हमारी क्या हो गई पोजीशन। ठीक, अब देखो यहां पे देखो, अगर देखो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड अगेन 2 4 6 8 10, तो देखो पहले 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कहां पे है, देखो रेस्ट पे, यहां से यहां तक, यहां से स्टार्ट हुआ, फिर 2 से 3 में यहाँ पे 2 पे था, फिर थर्ड पे आते आते कहां पे पहुंच गया 4 पे, जब हम 4 पे आए तो ये कहां पहुंचा 5 पे। तो देखो पहले सेकेंड में इसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की, फिर उसके बाद इसने 2 मीटर ट्रेवल किया, फिर उसके बाद इसने 1 ही मीटर ट्रेवल किया। तो अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, पहली चीज सेम यहां पे भी होगा, तो ये क्या हो गया दोनों के लिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। दूसरी बात क्या होगी, इसका मतलब वेलोसिटी हमारी यहां पे कांस्टेंट नहीं है। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, यहां पे देखो इस जब हम टेंजेंट मारते हैं वो स्लोप होता है, तो यहां पे आप टेंजेंट मारेंगे ऐसा आएगा, यहाँ पे रेस्ट पे है, फिर आप टेंजेंट मारेंगे इस पॉइंट पे तो ये ऐसा आएगा, और यहाँ पे आप टेंजेंट मारेंगे तो ये आपका ऐसा आएगा। देखो पहले एंगल 0, फिर एंगल बढ़ा और एंगल और बढ़ा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो रहा है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है ना, स्लोप बढ़ रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। सेम यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे स्लोप क्या है, अब स्लोप देखो, अब एंगल क्या हो रहा है आपका कम हो रहा है, और आगे जाके क्या हो जाएगा, वो पैरेलल से ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, मतलब कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो ये हमारे ग्राफ्स हो गए पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड बॉडी एट रेस्ट। ओके, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड वी विल टेक सम मैथमेटिकल, मतलब कुछ हम मैथमेटिकल सीखेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। देन वी विल प्रोसीड विद दिस चैप्टर।